Dear students, welcome back. I hope you all are safe and sound at your home. So, today we will take Unit 5, Vacation Time. Vacation means holidays. छुट्टियों का टाइम होता है तब आप क्या करते हैं. Finally, it is vacation time, so do not waste time watching television programs or just playing. There are a number of ways to utilize your vacations more meaningfully. तो वेकेशन में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं करने के लिए. तो यहाँ पर डिफरेंट बच्चे हैं, उन्होंने बताया है कि क्या करना चाहिए. चैप्टर है नेक्स्ट पेज पे, टू द ग्लेशियर. उससे पहले डिस्कस विद योर पार्टनर, राइट डाउन 5 थिंग्स और एक्टिविटीज़ यू वुड विश टू डू ड्यूरिंग द वेकेशन. आपको 5 एक्टिविटीज़ लिखनी है जो आप वेकेशन टाइम में करना चाहते हैं. दिस इज़ योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हैं वेकेशन टाइम में. कुछ भी हो सकता है ये, डांस, स्विमिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, हॉर्स राइडिंग, स्केटिंग एट्सेट्रा, जो भी आपको पसंद हो. नाउ हियर इज़ द स्टोरी टू द ग्लेशियर. Glacier means it's a huge mass of ice and snow that forms where snow gathers faster than it melts and flows along with water over an area of land. ग्लेशियर क्या होता है? एक हिमानी जिसे बोलते हैं हिंदी में, जहाँ बर्फ़ इकट्ठी होती है और फिर पिघलती है और फैलती है एक पर्टिकुलर लैंड में, एक पर्टिकुलर एरिया में. तो ये स्टोरी है. It was a fine sunny morning when we set out to cover the last 7 miles to the glacier. सनी मॉर्निंग मतलब धूप निकली हुई थी और हम ग्लेशियर तक हमने 7 मील कवर कर लिया था. We expected this to be a stiff climb. Stiff का मतलब होता है कठिन. हमने उम्मीद की थी कि ये जो चढ़ाई होगी बड़ी कठिन होगी, मुश्किल होगी. The last dark bungalow was situated at well over 10,000 feet above the sea level and the ascent का मतलब चढ़ाई, was to be fairly gradual. और जो डार्क बंगला था वो 10,000 फीट समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था और इसकी जो चढ़ाई थी वो धीरे धीरे थी, मतलब जो चढ़ाई करनी थी उसमें हम धीरे धीरे ही जा सकते थे. सडनली देयर वर नो मोर ट्रीज. अचानक पेड़ दिखाई नहीं दिए. एज द बंगलो ड्रॉप्ड आउट ऑफ साइट. और बंगला भी जो था वो नज़र से ओझल होता गया. द ट्रीज एंड बुशेस गेव वे टू शॉर्ट ग्रास एंड लाइट ब्लू एंड पिंक एल्पाइन फ्लावर्स. एल्पाइन फ्लावर्स होते हैं जो पर्वतों पर, पहाड़ों पर जो फूल उगते हैं उन्हें बोलते हैं एल्पाइन फ्लावर्स. और पेड़ और झाड़ियाँ रास्ता दे रहे थे. छोटी छोटी घास से होते हुए हमें क्या नज़र आए? एल्पाइन फ्लावर्स ब्लू और पिंक कलर के. द स्नो पीक्स वर क्लोज नाउ रिंगिंग अस इन ऑन एवरी साइड. और बर्फ़ की चोटियाँ हर तरफ दिखाई दे रही थी. वी पास्ड वाटरफॉल्स कैस्केडिंग हंड्रेड्स ऑफ फीट डाउन इनटू द लिटिल रिवर. कैस्केडिंग मतलब पानी का तेज बहाव. और हम जहाँ पर पानी गिर रहा था और पानी के तेज बहाव से होते हुए 100 फीट डाउन इनटू द लिटिल रिवर. और वो पानी कहाँ गिर रहा था? एक छोटी सी नदी में 100 फीट नीचे थी, वहाँ पर गिर रहा था. वी हैड ब्रोट विद अस ओनली अ फ्यू बिस्किट्स, चॉकलेट्स एंड अ थर्मस ऑफ टी. We finished the tea and Vishnu scrambled about on the grassy slopes collecting wild strawberries. हम अपने साथ थोड़े से बिस्किट, चॉकलेट और एक थर्मस में चाय ले गए थे. हमने अपनी चाय फिनिश की और जो विष्णु था लड़का, विष्णु जो ग्रासी स्लोप्स थी वहाँ पर वो वाइल्ड जंगली स्ट्रॉबेरी इकट्ठे करने लगा. स्क्रैम्बल का मतलब होता है बड़े हाथ पांव मारकर, मतलब कि बड़े उसको स्ट्रगल करना पड़ा स्ट्रॉबेरी इकट्ठे करने में.
Move on next page. There was no sign of habitation or human life. Only creatures like snow leopards, goral, bears were found. We found and explored a great white field of snow and ice, cradled between two peaks that could only have been the abode of the gods. We were speechless for several minutes. Habitation का मतलब होता है रहने की जगह. क्रेडल्ड का मीन है, क्रेडल का अर्थ है लटका हुआ. अबोर्ड का मतलब है लिविंग प्लेस, रहने की जगह. वहाँ पर किसी भी इंसान की रहने की कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी. कोई भी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था. सिर्फ क्रिएचर थे, जैसे बियर, स्नो लेपर्ड, ये सब वहाँ दिखाई दिए. और हमें बर्फ़ की सफ़ेद, जो बर्फ़ का कलर वाइट होता है तो सफ़ेद रंग के खेत दिखाई दिए जो कि बर्फ़ से ढके हुए थे. क्रेडल बिटवीन टू पीक्स दैट कुड ओनली हैव बीन द अबोर्ड ऑफ द गॉड्स. और ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये दो चोटियों के बीच में लटके हुए हैं. क्रेडल मतलब लटके हुए हैं, क्योंकि उनको क्या दिखाई दे रहा था, वहाँ पर सिर्फ सफ़ेद रंग की बर्फ़ की चादर दिखाई दे रही थी. और उन्हें ऐसा लगा कि वो स्वर्ग में खड़े हुए हैं. अबोर्ड ऑफ द गॉड्स, स्वर्ग में खड़े हुए हैं, यानी कि स्वर्ग भगवान के रहने की जगह है. वो अबोर्ड लिविंग प्लेस होता है, तो भगवान जहाँ रहते हैं उनको ऐसा लग रहा था जब उन्होंने देखा कि सफ़ेद रंग की बर्फ़ की चादर से वो खेत ढके हुए हैं. वी वर स्पीचलेस फॉर सेवरल मिनट्स. कुछ मिनट तक तो हम कुछ बोल ही नहीं पाए. अनिल्स माउथ हंग ओपन. हंग ओपन मतलब हैरान होना. अनिल हैरान हो गया. विष्णुज आइज ग्लिटर्ड विद एक्साइटमेंट. विष्णु की आंखें उत्तेजना से चमक रही थी. वी प्रोसीडेड कॉशियसली ऑन टू द स्नो. और हम सावधानी से बर्फ़ की तरफ चलने लगे. सपोर्टिंग ईच अदर ऑन द स्लिपरी सरफेस. क्योंकि जो सरफेस थी वो स्लिपरी थी, फिसलन भरी थी, इसलिए हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया. वी कुड नॉट गो फार बिकॉज वी वर क्वाइट अनइक्विप्ड फॉर एनी हाई आल्टीट्यूड क्लाइंबिंग. आल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, और अनइक्विप्ड का मतलब बिना किसी सामान के. हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सामान नहीं था इतनी ऊंचाई पर जाने के लिए. इट वॉज प्लेजेंट टू फील दैट वी वर द ओनली बॉयज़ इन आवर टाउन हु हैड क्लाइम्ड सो हाई. हम अपने टाउन में, अपने नगर में 4 अकेले लड़के थे जो इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ रहे थे. अ फ्यू बैक रॉक्स jutted out from the snow and we sat down on them to feast our eyes on the view. jutted का मतलब होता है बाहर निकलना, उभार आना. और फीस्ट का मतलब जैसे कि कोई फेस्टिवल हो रहा हो, कोई हम समारोह, फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हों. अ फ्यू ब्लैक रॉक्स जट आउट फ्रॉम द स्नो. कुछ काली चट्टानें बर्फ़ से बाहर को निकली हुई थी. हम उस पर बैठ गए. टू फीस्ट आवर आइज ऑन द व्यू. और उस व्यू नज़ारे का मज़ा लेने लगे. द सन रिफ्लेक्टेड शार्पली फ्रॉम द स्नो एंड वी फेल्ट सरप्राइजिंगली वार्म. सूरज बड़ी तेज़ी से रिफ्लेक्ट कर रहा था बर्फ़ पर और हम बड़े हैरानी से देख रहे थे. विद इन हाफ एन आवर आई वॉज अ पोस्ट बॉक्स रेड एंड सो वॉज विष्णु एंड द two of us decided to get into our clothes before the sun scorched the skin of our backs. स्क्रॉच का मतलब होता है जब गर्मी पड़ती है तो शरीर झुलस जाता है ज़्यादा हीट आने से. और आधे घंटे में हम पोस्ट बॉक्स पर थे. और जो विष्णु था और हम में से 2 ने डिसाइड किया कि हम अपने कपड़े ले लेंगे इससे पहले कि जो सूरज की गर्मी है वो हमारे शरीर को झुलसा दे, हमारी स्किन को झुलसा दे. एट अ डिस्टेंस हाउएवर द क्लाउड हैड कवर्ड सम ऑफ द पीक्स एंड अ वाइट मिस्ट ड्रिफ्टेड डाउन द माउंटेन स्लोप. थोड़ी दूरी पर जो क्लाउड्स थे उन्होंने चोटियों को कुछ हद तक कवर कर लिया था और सफ़ेद रंग का कोहरा, मिस्ट मतलब कोहरा, माउंटेन के जो स्लोप थे वहाँ से जाता हुआ, हिलता हुआ,
दिखाई दिया, वहाँ से गुजरता हुआ दिखाई दिया कि नीचे की तरफ कोहरा जा रहा है, धुंधला, सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। We had not gone far when lightning began about the mountain tops, followed by waves of thunder. हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए क्योंकि बिजली चमकनी शुरू हो गई थी। Let us run, we can take shelter in the cave. चलो दौड़ते हैं, हमें किसी गुफा में शरण लेनी चाहिए। Shouted अनिल, अनिल चिल्लाया। The rain came down suddenly and the icy wind whipped our faces. अचानक बारिश आ गई और जो बर्फीली हवाएं थी वो हमारे चेहरे पर ऐसे लग रहा था जैसे कि हमें पीट रही हूँ, मार रही हूँ, इतनी ज़ोर ज़ोर से पड़ रही थी वो। We ran as fast as we could along the slippery path and stumbled into the little cave. हम जितनी तेज़ दौड़ सकते थे हम दौड़े और उस स्लिपरी रास्ते पर हम एक छोटी सी गुफा में जाकर खड़े हो गए। We were drenched and exhausted. ड्रेंच का मतलब होता है भीगना, पानी की बौछारों से हम भीग गए थे और खुद को एग्जॉस्ट करना चाहते थे, हीट लेना चाहते थे। वी रिमेन्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द केव वॉचिंग द रेन स्वीप पास्ट अस। और हम केव गुफा के एंट्रेंस पर खड़े होकर जो बारिश गिर रही थी उसको देखने लगे। अनिल टुक आउट हिज पॉकेट नाइफ एंड टू पास द टाइम वी कार्व्ड आवर नेम्स इन द स्मूथ रॉक ऑफ द केव। अनिल ने अपनी जेब से चाकू निकाला और गुफा की रॉक्स, जो पत्थर थे, बड़े बड़े स्मूथ पत्थर थे, उन पर नाम लिखना शुरू कर दिया। अपने अपने नाम हमने वहाँ पर लिखने किए ताकि हमारा टाइम पास हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। रेस्ट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। रीड इट थॉरली। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।